नमस्कार। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं हमारा विशेष बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आपको सांकेतिक भाषा में समाचार बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना के सिकंदराबाद में अब से कुछ ही देर में पीएम मोदी विशाल चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस की ओर से अलग घोषणा पत्र जारी करने की बीजेपी ने की आलोचना। उधर छत्तीसगढ़ में चुनावी सभा में राजनाथ सिंह ने भूपेश बघेल सरकार पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी का संकल्प पत्र जारी। संकल्प पत्र में विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश का खाका। अमित शाह ने मनावर में विशाल जनसभा को किया संबोधित, तो कमलनाथ और दिग्विजय समेत कांग्रेस नेताओं ने भी की रैलियां। राजस्थान के दौसा में मासूम बच्ची से दुष्कर्म की घटना पर बीजेपी गहलोत सरकार पर हमलावर। कहा, राज्य सरकार की उदासीनता के कारण प्रदेश में बच्चियों का उत्पीड़न। प्रियंका गांधी से भी पूछे सवाल, लड़की हूं क्या बच सकती हूं? राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री राम गोपाल बैरवा और पूर्व विधायक अशोक तंवर समेत अनेक कांग्रेस नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। जयपुर में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में हुए शामिल। बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने लालू और तेजस्वी के सहयोगी अमित कात्याल को किया गिरफ्तार। पिछले 2 महीने से ईडी के सामने पेश होने से बच रहा था यह आरोपी। आज कुछ ही देर बाद अयोध्या में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। 24 लाख से अधिक दियों से जगमग होगी राम की नगरी। दुल्हन की तरह सजे सरयू के 51 घाट। राम कथा पार्क पहुंचे सीएम योगी। 50 से भी अधिक राजदूत भी होंगे दीपोत्सव में शामिल। और इजरायल हमास के बीच संघर्ष जारी। इजरायली सेना ने 150 हमास आतंकवादियों को मार गिराया। आईडीएफ का उत्तरी गाजा में हमास के गढ़ों पर नियंत्रण का दावा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गाजा में मौजूदा स्थिति पर जताई चिंता। तो ये तो थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की। सबसे पहले बात तेलंगाना की, जहां विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी आज दूसरी बार भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने सिकंदराबाद पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर में सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में वो एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे। और अब बात मध्य प्रदेश की, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। संकल्प पत्र में विकसित और समृद्ध मध्य प्रदेश का खाका जनता के सामने रखा गया है। अब बताते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है। तो मध्य प्रदेश के लिए जारी भाजपा के संकल्प पत्र में महिलाओं, किसानों, आदिवासियों, छात्रों और बेरोजगार युवाओं के लिए कई बड़े वायदे किए गए हैं। इसमें वादा किया गया है कि 5 सालों तक गरीबों को मिलता रहेगा मुफ्त राशन। भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नए परिसर का निर्माण,
जबलपुर और ग्वालियर में कमिश्नर प्रणाली लागू करेंगे। 6 नए एक्सप्रेसवे के साथ 80 रेलवे स्टेशनों का विश्व स्तरीय आधुनिकीकरण करेंगे। नमामि नर्मदे परियोजना पूर्ण की जाएगी। आस्था का सम्मान करते हुए 13 सांस्कृतिक लोकों का निर्माण होगा। लाडली बहनों को आर्थिक मदद के साथ ही पक्का मकान भी मिलेगा। उज्ज्वला लाडली बहना योजना की लाभार्थी को 450 रुपये में ही रसोई गैस का सिलेंडर दिया जाएगा। गेहूं और धान की एमएसपी पर बोनस की व्यवस्था भी होगी और हर संभाग में आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। साथ ही हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार अथवा स्वरोजगार का अवसर मिलेगा। तो ये संकल्प पत्र की बड़ी बातें थी और इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा अकेली ऐसी पार्टी है जिसने संकल्प पत्र को अपने रोड मैप का जरिया बनाया है और इसे जमीन पर उतारने का काम भी किया है। समय के साथ साथ मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, इसकी महत्ता धीरे धीरे घटती गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है। वायदा करो और भूल जाओ और जनता को गुमराह करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वैसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपना, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है। और इसके साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास तेजी से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सुपरविजन में चाहे एमपी का डेवलपमेंट हो, चाहे किसी और स्टेट का डेवलपमेंट हो, उसमें जो मूल बात होती है वो होती है गरीब कल्याण, और गरीब कल्याण के लिए एम्पावरमेंट ऑफ द पुअर। उसके लिए रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। आप उसके लिए पॉलिसी में भी रिफॉर्म्स लाओ, कुछ चीजें बदलनी हो तो वो भी बदलो, और उसको अपने एक्टिविटी में लाओ। इस बात को हम हमेशा एम्फसाइज करते रहे। और केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मनावर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने लोगों से एक बार फिर से शिवराज सिंह सरकार बनाने की अपील की। अमित शाह ने इस बार मध्य प्रदेश की जनता को बीजेपी सरकार को आशीर्वाद देकर 3 दिवाली मनाने की बात कही। अयोध्या में मंदिर निर्माण को लेकर अमित शाह ने कांग्रेस को निशाने पर भी दिया। दीपावली कल मनानी है, मनाएंगे ना। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बने तब मनानी है, और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला मंदिर में बैठे तब मनानी है। माताओं, भाइयों, बहनों, कई सालों से देश की जनता के हृदय की इच्छा थी कि अयोध्या में रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान हो, मगर कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। अब मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को करने वाले हैं। साथ ही अमित शाह ने कहा कि शिवराज सिंह के सरकार द्वारा जारी तीर्थ यात्रा योजना को कमलनाथ सरकार ने रोकने का काम किया था। बीजेपी को जिताने की अपील करते हुए अमित शाह ने कहा
कि अगर शिवराज सिंह की सरकार बनी तो लोगों को सरकार की तरफ से अयोध्या की यात्रा करने का मौका मिलेगा। यहां पर मनावर वालों को कहने आया हूं, भाई दर्शन करना है या नहीं करना है? अयोध्या का करना है या नहीं करना है? देखिए, पहले तीर्थ स्थान की यात्रा हमारे शिवराज जी ने चालू करी थी, कमलनाथ जी ने बंद कर दी, फिर चालू करी। मैं आपको कहने आया हूं, कमल फूल की सरकार जब बनेगी सभी को बारी बारी अयोध्या का दर्शन कराने का काम हमारी सरकार करेगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के धार में भी एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। साथ ही हम आशा करते हैं कि दीपावली के बाद देश भर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बीज बोने वाली कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि दीपावली के बाद देश भर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बीज बोने वाली कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में सफाया हो जाएगा। अभी बुलेटिन में समय आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद इस विशेष बुलेटिन में। बात मध्य प्रदेश की जारी रखते हैं। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके दिग्विजय सिंह ने गुना में चुनावी रैली को संबोधित किया। यहां फतेहगढ़ में उन्होंने बमोरी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि अग्रवाल के समर्थन में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वायदों को दोहराया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी चुनावी हमले किए। और उधर छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भाजपा के नेता राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की भूखी भ्रष्ट सरकार है जो केवल और केवल राजनीति के लिए काम करती है। भूखी भ्रष्ट सरकार आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी बहनों भाइयों, जैसी सरकार यहां पर है। 5 सालों से सत्ता का धंधा किस प्रकार से चल रहा है, और एक महादेव आए, महादेव जी आ गए। लगता है कि महादेव जी ने तय कर लिया है इस भ्रष्ट सरकार को यहां से जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए। और राजनाथ सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में नशा, बेरोजगारी, पलायन एक आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में अटल जी और पीएम मोदी का सपना साकार नहीं होने दिया और राज्य की जनता को अंधकार में धकेल दिया। लेकिन आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नीयत और भ्रष्टाचार को समझ गई है, इसीलिए अब की बार राज्य में भाजपा की सरकार बनेगी। नशे का कारोबार भी यहां से तेजी से बढ़ रहा है। आम छत्तीसगढ़िया अपने को यहां पर पूरी तरह से असुरक्षित महसूस हो रहा है। सीधे लिए चलते हैं आपको तेलंगाना, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली के लिए पहुंच गए। लड़ाई लड़ने वाले टीएन सदा लक्ष्मी जी और टीवी नारायण जी को श्रद्धापूर्वक याद कर रहा हूं। इन महान व्यक्तित्वों ने मादिगा समुदाय के हितों के लिए अपना जीवन खपाया है। मैं उन्हें नमन करता हूं। और मेरा छोटा भाई कृष्णा 30 साल से वन लाइफ वन मिशन
आपके हकों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। कृष्णा, आपको बहुत साथी मिले लड़ने के लिए, आज एक साथी और जोड़ दो। మిత్రులారా, ఈ సందర్భంగా మాదిక సామాజిక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి అనేక సమస్యల పైన పోరాటం చేసినటువంటి యోధులు ఇవాళ టిఎన్ సదాలక్ష్మి, అదే రకంగా టివి నారాయణ గారు స్వర్గీయులు, వారి ప్రత్యేకంగా ఒక భక్తి శ్రద్ధలతో వారిని నేను గుర్తు చేసుకుంటా ఉన్నాను. ఈ మహానుభావులు మాదిగ సమాజం యొక్క ఉన్నతి కోసము, వారి హక్కుల కోసము నిరంతరం జీవితం అంతా కూడా పోరాటం చేశారు. తమ జీవితాలను ధారపోశారు. అదేవిధంగా నా సోదరుడు కృష్ణ మాదిగ 30 సంవత్సరాలుగా ఒకే లక్ష్యం, వన్ లైఫ్ వన్ మిషన్ అనేటువంటి ఒక ఉద్యమ కెరటంగా ఎదిగి మీ అందరి యొక్క సహకారంతో ఏ రకంగా ఉద్యమానికి ఊపిరి పోషించో మీరు ఈ రోజు మీ ఉద్యమంలో నన్ను కూడా భాగస్వామ్యం చేసుకొని నీకు నేను తోడుగా ఈ సందర్భంగా ఉంటానని చెప్పి కూడా నీకు నేను భరోసా ఇస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ मादिगा समाज के मेरे भाइयों बहनों और कृष्णा, मैं आज आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूं. मैं आज आया हूं आपके बीच आजादी के बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियों ने, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स ने आपको वादा किया, आपसे धोखा किया, मैं आज एक पॉलिटिकल बिरादरी का व्यक्ति होने के नाते उनके पापों की क्षमा मांगने के लिए और उनके पापों का प्रायश्चित करने के लिए आया हूं. సోదర సోదరి మల్లారా, ఇవాళ కృష్ణ, నేను ఇవాళ మీతో ఏది కోరడానికి రాలేదు. మీ మధ్యలోకి మీ బాధలు పంచుకోవడానికి వచ్చాను. స్వాతంత్ర్యం తర్వాత అనేక రాజకీయ పార్టీలు, అనేక రాజకీయ నాయకులు మీకు అనేకమైనటువంటి హామీలు ఇచ్చారు, న్యాయం చేస్తామన్నారు, మిమ్మల్ని వాడుకున్నారు. కానీ మిమ్మల్ని పూర్తిగా దోకా చేశారు. వాళ్ళు చేసిన పాపాలకు నేను ఒక రాజకీయ నాయకుడిగా వాళ్ళ పాపాల ప్రక్షాళన కోసము మిమ్మల్ని నేను క్షమాపాత్రుడిగా ప్రార్థిస్తూ తప్పకుండా వాళ్ళ పాపాలను ప్రక్షాళన చేయడానికి నేను మీతో ఉంటానని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు నేను హామీ ఇస్తా ఉన్నాను. ఇవాళ నా కుటుంబ సభ్యులారా, तेलंगाना का आज इतिहास के बेहद अहम मोड़ पर खड़ा है. दशकों से आंदोलन के बाद 10 साल पहले जो सरकार यहां बनी, वो तेलंगाना के गौरव की, तेलंगाना के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई. तेलंगाना के लोगों के सामर्थ्य की पूरी दुनिया प्रशंसा करती है. लेकिन जब बात यहां की गवर्नमेंट की आती है, गवर्नेंस की आती है, तो हर कोई निराश हो जाता है. इन 10 वर्षों में तेलंगाना सरकार ने हर किसी के साथ
मादिगा समुदाय के साथ सिर्फ और सिर्फ विश्वासघात किया है। कौन भूल सकता है कि कांग्रेस ने किस तरह तेलंगाना के निर्माण में बाधाएं खड़ी की थी, लेकिन जब अनेक बलिदानों के बाद तेलंगाना बना तो बीआरएस के नेता आपको भूलकर सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं को धन्यवाद करने गए। आंदोलन के दिनों में आपसे वादा किया गया था कि किसी दलित को ही तेलंगाना का पहला सीएम बनाया जाएगा, लेकिन राज्य के निर्माण के बाद हर दलित आकांक्षाओं को कुचलते हुए सीएम की कुर्सी पर केसीआर ने कब्जा कर लिया। बीआरएस ने दलितों को जमीन देने का भी वादा किया था। क्या उन्होंने वादा पूरा किया? बीआरएस ने आपको दलित बंधु स्कीम के जरिए हजारों करोड़ रुपया देने की बात कही थी। क्या आपको इसका लाभ हुआ? सच्चाई यह है कि ये स्कीम बीआरएस विधायकों के रिश्तेदारों की स्कीम बन गई है। कोर्ट आप तेलंगाना के सिकंदराबाद से देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर एक चुनावी रैली कर रहे हैं। उन्होंने खास तौर पर ये बात रखी कि तेलंगाना के साथ जो वायदे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए वहां की सरकार के द्वारा। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे दीपोत्सव की। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस विशेष बुलेटिन में। अब बात दीपोत्सव की। तो आप सभी दर्शकों को स्वच्छ दीपावली, शुभ दीपावली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के राम कथा पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने राम लीला के कलाकारों राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान को तिलक लगाया। कार्यक्रम में राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सहित कई गणमान्य हस्तियों ने भाग लिया। दीपोत्सव में भाग लेने देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। इस बीच राम की नगरी अयोध्या दीपोत्सव के लिए पूरी तरह से तैयार है। हर साल की तरह इस साल भी एक नया रिकॉर्ड यहां पर बनने जा रहा है। दीपावली की पूर्व संध्या और प्रभु श्री राम के आगमन पर अभिनंदन के लिए सरयू तट के 51 घाटों पर 24 लाख से भी अधिक दिए जलाकर शहर को रोशन किया जाएगा। और अब से कुछ ही देर में जब दीपोत्सव होगा तो म्यूजिकल लाइट एंड लेजर शो से अयोध्या की मनमोहक झलकियां प्रस्तुत की जाएंगी। इसमें 3D होलोग्राफी, प्रोजेक्शन मैपिंग, इंटेलिजेंट लाइटिंग, थीमेटिक गेट्स, आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस, कोरियोग्राफी, म्यूजिकल, ग्रीन फायर क्रैकर शो आकर्षण का केंद्र होंगे। इसके अलावा प्रदेश स्तर पर 21 रामलीला होंगी जो लगातार 3 दिनों तक संचालित होंगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 50 से भी अधिक देशों के राजदूत आज अयोध्या आ रहे हैं, लिहाजा सभी तैयारियां अलर्ट मोड पर हैं।
आगे की कुछ बड़ी खबरें। एक बड़ी खबर राजस्थान से, जहां दौसा जिले में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। बीजेपी इस घटना को लेकर हमलावर है। भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी की पार्टी की जिस राज्य राजस्थान में सरकार है, वहीं 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। ऐसी शर्मनाक घटनाएं राजस्थान में आम बात हो गई हैं। भाजपा कांग्रेस और प्रियंका गांधी से पूछना चाहती है कि आखिर वो मानवता और महिलाओं के खिलाफ ऐसी शर्मनाक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कर रही है। वक्त है अभी एक और ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। स्वागत है ब्रेक के बाद, और इस समय हम आपको सीधे अयोध्या लिए चलते हैं, जहां दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशे बह सरजू पावनी, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवाहु जाही। श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पाणो महासायक चारु चापम, रघुवंशनाथम्। अभी तो धूम बड़ी है भारी, बाल वृंद हर्षित नर नारी। हर्षित प्रजा अवधपुरी सारी, राजाभिषेक की है तैयारी। शुभ दिन मंगल घड़ी है आज, सुमंगल बाजन लागे साज। अवध के राजा होंगे राम, अवध के राजा होंगे राम।
ये सीधा प्रसारण आप अयोध्या से देख रहे थे, जहां दीपोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। हम आगे भी इसके बारे में आपको खबर दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को फिलहाल के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।